क्या कैसे कैसे झारखंड राज्य निर्माण के लिए हुआ। तो इसका हिस्ट्री चलते हैं झारखंड का हिस्ट्री में। तो ऋषा मुंडा पहला व्यक्ति थे जो राज्य निर्माण झारखंड के राज्य निर्माण की प्रक्रिया में आगे आए। ऋषा मुंडा इन्होंने सुतिया पहान को उस समय मुंडा राज्य का स्थापना किया। सुतिया पहान को पहला राजा बनाया और उस समय जो झारखंड है इसको नागखंड नाम रखा और झारखंड को 7 गढ़ में बांटे। उस समय ईसा पूर्व की बात है, उस समय झारखंड को 7 गढ़ में बांटे, जो आज तक हम लोग लगभग वही जो प्रमंडल में आज हम लोग बांटे हैं। झारखंड में भी 5 प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान, 5 प्रमंडल। तो उन्होंने झारखंड को 7 गढ़ में बांटा। पहला है लोहागढ़, दूसरा हजारीबाग, तीसरा सिंहगढ़, चौथा पालूनुगढ़, ठीक है, 5वां कैसलगढ़, 6ठा मानगढ़, 7वां सुरगुमगढ़। इस तरह से गढ़ में बांटे। जैसे अभी हम लोग जो झारखंड सरकार है वो 7 कमिश्नरी 5 प्रमंडल में बांटी है, 5 डिवीज़न में बांटी है, फिर उसमें जिला। तो उसी तरह 7 गढ़ में झारखंड बटा हुआ था। उसके बाद जो मुंडा राज था, जो मुंडा वंश था, उस सुतिया पहान पहला राजा बने। उस वंश का आखिरी राजा मदरा मुंडा थे। मदरा मुंडा आखिरी राजा थे। उसके बाद फनी मुकुट राय राजा बने। ये आपका जो नागपुर क्षेत्र है, यहाँ के राजा बने फनी मुकुट राय। इन्होंने नागवंशी वंश की शुरुआत की। तो इनका साम्राज्य जो था पूर्व में पंचायत राज के तरफ था, पूर्व में पंचायत राज की तरफ फैला था। जो अभी भी पंचायत डैम सुने होंगे, जो पंचायत राज, तो उस समय पंचायत राज्य अलग चलता था। ये फनी मुकुट राय को हम लोग आदि पुरुष के उपनाम से भी जानते हैं। आदि पुरुष के उपनाम से फनी मुकुट राय को जानते हैं। इनका विवाह पंचायत राज की राजकुमारी से हुआ था। पंचायत राज की राजकुमारी से फनी मुकुट राय का विवाह हुआ था। इस जो नागवंशी वंश था, इसमें बहुत फिर राजा आए। इसमें से एक राजा आए जिनका नाम हुआ प्रताप राय। इन्होंने चुटिया को राजधानी बनाया, चुटिया जगह को राजधानी बनाया। इसके बाद आए भीम राय, जिन्होंने अपना ये जो फनी राय चल रहा था, इनके जो सरनेम था, जो टाइटल था, वो राय चल रहा था। भीम राय ये पहला बार जो है अपना राय टाइटल को चेंज करके कर्ण रख लिए। साउथ का एक राजा थे, उनका टाइटल से उनको अच्छा लगा, तो ये फिर भीमकर्ण हो गए। भीमकर्ण जो है झारखंड में जो अपना नागपुर एरिया था, तो यहाँ 1095 से 1184 तक शासन किए। बहुत प्रतापी राजा थे, झारखंड के बहुत प्रतापी राजा थे भीमकर्ण। इनका जो रक्सैल के राजा से बरवा की लड़ाई में ये जीते थे। और फिर उसके बाद भीमकर्ण जो है, बरवा की लड़ाई के बाद ये जो प्रताप राय जिनके पहले जो राजा हुए थे प्रताप राय, वो चुटिया को राजधानी बनाए थे। ये भीमकर्ण चुटिया के जगह खुखरा को राजधानी बनाया। रांची का पुराना नाम खुखरा भी है। खुखरा को राजधानी बनाया। भीम सागर बांध का निर्माण कराया उस समय राजा भीमकर्ण ने भीम सागर बांध का निर्माण करवाया। उसके बाद आपको 15वीं सदी में शिवदास कर्ण यहाँ के राजा हुए। शिवदास कर्ण घाघरा जो है गुमला, अभी के जो गुमला जिला है उसका पुराना नाम घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया। एक उसी समय एक घटना है, तमाड़ के राजा प्रताप कर्ण जो राजा थे हमारे यहाँ के, उसको घेराबंदी कर लिए थे प्रताप कर्ण को, तमाड़ के राजा। तो वो
वो जो खरवार राजा से, खरवार राजा बागदेव उस समय थे, उनसे मदद मांगे और खरवार राजा बागदेव जो है वो उनको मदद करा के वो घेराबंदी से, वो किला में घेराबंदी करके रख लिए थे, तो उसको फिर आज़ाद कराया। इसी जो हमारा जो नागवंशी वंश में एक राजा हुए छात्रकर्ण राजा हुए। छात्रकर्ण जो है वासुदेव की मूर्ति कोराम्बे में वासुदेव की मूर्ति स्थापित किए थे। चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में हम लोग हरे रामा हरे कृष्णा जो चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने, वो भी मथुरा के जाते समय झारखंड में ये कोराम्बे जो वासुदेव की मूर्ति है इसका दर्शन करके गए थे। तो इस तरह से जो हम लोग नागपुरी वंश जान गए। फिर ये धीरे धीरे 15 शताब्दी के बाद 16-17 शताब्दी में फिर धीरे धीरे मुगल के बाद अंग्रेज आया और धीरे धीरे साम्राज्य टूटा चला गया। रामगढ़ साम्राज्य मान अलग अलग ये जो भाई भतीजे से अलग अलग बढ़ते चले गए। आखिरी तक रामगढ़ राज्य जो है, जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो ये रामगढ़ राज्य उस समय तक स्थित था और फिर ये भारत में विलय हुआ। अब ये झारखंड जैसे हम लोग ये नागपुर का क्षेत्र है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, इस क्षेत्र में नागवंशी था। अब हमारा एक क्षेत्र पलामू है, पलामू में रक्सेल वंशों का शासन था। रक्सेल वंश का शासन था। वो दो में विभाजित थे रक्सेल वंश, एक देवगन एक कुंडेलवा। रक्सेल वंश जो है जो बेसिकली जो लोग वो रक्सेल वंश के जो राजा थे वो सब राजपूताना क्षेत्र से, राजपूत लोग जो राजस्थान राजपूताना क्षेत्र से वो सब पलायन करके इस क्षेत्र में आकर बसे थे पलामू, और उन्होंने रक्सेल वंश की शुरुआत की थी। फिर तीसरा हमारा था सिंहभूम वंश। सिंहभूम वंश जो नीचे जो कोल्हान में चले गए, तो सिंहभूम वंश, तो वहाँ का उनको सिंह वंश कहते थे। पारंपरिक जो है उनका जो इतिहास है, पारंपरिक इतिहास जो है, इतिहास का ग्रंथ जो है वो वंश पारंपरिक जो इतिहास का जो ग्रंथ है वो वंश प्रभा लेखन में दर्ज है। वंश प्रभा लेखन में दर्ज है। पारंपरिक इनका इतिहास जो भी चलता आ रहा है वंश प्रभा में दर्ज है। ठीक है। ये जो वंश है ये भी दो शाखा में बट गए। एक जो है काशीनाथ सिंह जो एक वंश का स्थापना किए, दूसरे दर्प नारायण सिंह जो दूसरे के स्थापना किए। ठीक है, कोई दिक्कत? ये झारखंड जो हमारे जो झारखंड है, जो झारखंड अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से जो पौराणिक जो राजवंश चला आ रहा था, राज्य चला आ रहा था, वो हम लोग कुछ बात